आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे रहे हैं और आगे भी यही रिपीट होकर पूछे जाते रहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भारतीय संविधान को अपनाया गया। 4 ऑप्शन हैं। इसके सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह बात की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। 4 ऑप्शन हैं। इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन हैं। इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक अन्य ऑप्शन की बात करते हैं, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है तो मूल अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता ली गई है अमेरिका के संविधान से। इसके बाद ब्रिटिश के संविधान से तो संसदीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता लिया गया है। ठीक, अगर फ्रांस के संविधान की बात करें तो यहाँ से क्या लिया है, स्वतंत्रता समानता और बंधुता का जो वाक्य है वो लिया गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये सबको पता होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। अगला देखते हैं, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल को। किसी भी राज्य का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राज्यपाल को माना जाता है। और अगर केंद्र की बात की जाए तो केंद्र कौन होते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं। केंद्रीय या तो जो देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राज्यों का राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश के संविधान से। जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ठीक है, और यहाँ से क्या ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है। अमेरिका से क्या है, मौलिक अधिकार हैं। रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना है, मौलिक कर्तव्य हैं रूस के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वह आयरलैंड संविधान से लिया गया है। ये किसमें है? ये भाग 4 में है। भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख है। ठीक है, कनाडा से क्या लिया गया है तो याद रखिएगा, यहाँ से अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं और राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, संयुक्त बैठक भी कहाँ से ली गई है तो संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, आर्टिकल 108 में है। अमेरिका से तो आप जानते ही हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, आर्टिकल 123। ठीक है, चुनाव आयोग की बात करते ये भी याद रखिएगा, इसका चर्चा है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन किसमें तो आर्टिकल 368 में है। और यह कहाँ से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में। और यह संशोधन कब हुआ था याद रखिए, 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, इस संशोधन को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार
5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो वह है, तो कौन किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का उल्लेख है, वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं? तो इसके सही उत्तर की बात करें, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक संविधान के 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। ठीक है, ये सबको पता है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी, ये बताना है। इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान प्रथम दिन की अध्यक्षता किए थे और यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी। और एक चीज़ याद है कि पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, बने थे। ठीक है, लेकिन पहली बार किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर बात करते हैं B.R. अम्बेडकर की, तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो उद्देशिका क्या है, यह संविधान के एक भाग है। अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया B.R. अम्बेडकर द्वारा, और आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? जिसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन से शब्द जुड़े हैं।